स्वागत है जी आप सबका। जो खबर आनी थी वो खबर आ चुकी है और आज हम उसी खबर के ऊपर चर्चा करेंगे। और खबर है सरकारी अफसरों के ऊपर गिर गई है गाज। सवाल ये है सरकार का ये कदम कितना जायज, और इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं और बैकग्राउंड वही है कि विमल नेगी साहब का जो इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट को सुलझाने के लिए कमेटी बनी, लेकिन कमेटी के बनी उस कमेटी ने इस गुत्थी को सुलझाया कम, उलझने ज्यादा क्रिएट कर दी, उलझा ज्यादा दिया। अब ये गुत्थी उलझ के रह गई, कमेटी उलझ के रह गई, और जो अफसर उस कमेटी में शामिल थे जो अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेके आ गए थे वो सब के सब सवालों के घेरे में आ गए। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं हमारे वही एक्सपर्ट। चर्चा शुरू करते हैं। गोपालपुरी जी, स्वागत है आपका। तो खबर आ गई जिस खबर का इंतजार था, और पहले इस खबर को देखते कैसे हैं। और खबर क्या है? खबर वही है कि जो 3 अफसर, आला अफसर जो कमेटी के रूप में और रिपोर्ट को लेके सुर्खियों में आए थे, चर्चा में आए थे, उन सबको लंबी छुट्टी भेज दिया है। और अफसर कौन है? सबसे पहले संजीव गांधी जो एसपी शिमला हैं, दूसरे अफसर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार शर्मा जी, और तीसरे अफसर हिमाचल प्रदेश पुलिस के सुप्रीम कमांडर डॉक्टर अतुल वर्मा। सवाल यह है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं कि तीनों अफसरों को लंबी छुट्टी भेजना सरकार का एक कदम कितना कारगर है, कितना जायज है? पुरी जी, पहला आपका नोट, ये कदम सरकार का कितना जायज? सर ये अब जायज नहीं जायज तो क्या बोले, लेकिन ये एक बड़ी विकट सी परिस्थिति है कि सरकार ने एक कदम लिया है और प्रदेश और जो जनता है उनके मन में जो है वो और अविश्वास जो है इससे पैदा हुआ है कि इतने बड़े अधिकारियों को छुट्टी भेज दिया, वो भी तब जब सीबीआई की स्टेट में एंट्री होने वाली है। अब उससे उनकी इन्वेस्टिगेशन पे क्या असर पड़ेगा? अब गवर्नमेंट ने तो इसलिए भेजा बिकॉज रूलिंग कांग्रेस है, उनको इससे काफ़ी ठेस पहुंची इस इशू से, और कैसे वो इसमें अपना फेस लिफ्ट करेंगे, कैसे अपने आप पॉलिटिकल उसको रिवाइव करेंगे अपनी चीज़ को। तो छुट्टी पे तो उनको भेज दिया, पर इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा नेगेटिव सा गया है सर। लोग ओंकार शर्मा जी की फेवर में आ गए हैं, गवर्नमेंट को तो कोई सपोर्ट कर नहीं रहा अभी, और संजीव गांधी जी की फेवर में आ गए हैं। तो ये अब आप सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस आप उसको एनालाइज करके बोल रहे हैं? बिल्कुल सर। हाँ, सोशल मीडिया में जो राय बिखेरी जा रही है और राय रखी जा रही है लोगों के माध्यम से, उसके माध्यम से गोपालपुरी जी ने जो एनालाइज किया, उनको लग रहा है कि सर करना ही चाहिए वो एनालाइज, क्योंकि भावना है उसमें, भावना है लोगों के साथ। जनमत है, जनमत के अकॉर्डिंग ही आपको चलना चाहिए, जनमत के अगेंस्ट चलोगे। ये बेसिकली जड़ ही वहां से पड़ी है विश्वास की। आपको याद होगा गवर्नमेंट बनी तो बीजेपी ने नाम दिया मित्रों की सरकार, तो वो बस वो एक नैरेटिव जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बनता है। दिस इज ऑल परसेप्शन, दिस इज ऑल जन भावना। आपको जन भावना की कदर करनी चाहिए और क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए गवर्नमेंट को भी। ओंकार शर्मा जी और संजीव गांधी जी के सपोर्ट में जो लोग आ रहे हैं और गवर्नमेंट के नैरेटिव अगेंस्ट जा रहा है, उसमें गवर्नमेंट को बाहर आना चाहिए। प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट में यही रही है कि ये लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं गवर्नमेंट की। अगर जन भावना आ रही है उस तरह की, तो आप उसको एड्रेस करो ना कि नहीं यार ये हम गलत नहीं किया है। तो आप कह रहे हैं कि जन भावना आ रही है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन उसको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट सर बहुत जरूरी है। नहीं तो होता क्या है कि वही बात है कि गुस्सा पनपता रहता है, फिर कोई एक बहाना चाहिए, उससे फिर वो फूट जाता है गुस्सा, फिर लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो हम एक एक ऑफिसर को लेकर चर्चा करते हैं कि किसको लंबी छुट्टी भेजना। पहले छुट्टी भेजना कहीं आई वॉश तो नहीं है? सुनील चड्ढा जी, पहले आपकी राय लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड नहीं किया गया है, जैसा एज्यूम एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन सस्पेंड नहीं किया है, लंबी छुट्टी भेजा है। डॉक्टर अतुल वर्मा को भी, जो एक तरह के रिटायरमेंट पे बैठे हैं, 4-5 दिन बाकी रह गए हैं, और संजीव गांधी जी जिन्होंने तो मोर्चा दबा के संभाला हुआ था, और दबा के हम कहेंगे कि बाउंसर्स मार रहे थे, सरकार के ऊपर भी बाउंसर मार रहे थे। सीएस के ऊपर बाउंसर मारने का मतलब है सरकार के ऊपर बाउंसर मारना, डीजीपी के ऊपर बाउंसर मारने का मतलब है सरकार को कटघरे में खड़ा करना। ये संजीव गांधी ने किया है। तो सवाल ये है कि जो कार्रवाई हुई है ये सरकार की तरफ से केवल संकेत है, आई वॉश है, या वाकई गंभीरता है? विजय जी, एक जो नेगेटिव नैरेटिव बना है इस जो बहुचर्चित ये कांड हुआ है, विमल नेगी जो मौत का कांड है, ये जब से हुआ है तब से एक नैरेटिव बना है गवर्नमेंट का। और ये जो टेन्योर है गवर्नमेंट का, अभी आप अगर दिल्ली जाओ, अगर आप किसी और स्टेट में जाओ, तो हिमाचल का एक बहुत नेगेटिव नैरेटिव बन चुका है। कोई समोसा कांड की वहाँ पे बात करता है, कोई कहता है कि भाई पुलिस के अफसर पुलिस से लड़ रहे हैं, कोई कहता है कि डीजीपी और एसपी लड़ रहे हैं, और इस तरह से कुछ ना कुछ जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनको लेकर जो नैरेटिव बना है वो नेगेटिव बन चुका है पूरे देश भर में।
तो ये पता कब लगता है, जब आप हिमाचल का कोई व्यक्ति कोई बाहर जाता है और उससे जब बात की जाती है, भाई कहाँ से हो, हिमाचल से हो, यार वही हिमाचल से हो जहाँ पे समोसा कांड हो गया, ये वही हिमाचल है जहाँ पे डीजीपी और एसपी लड़ रहे हैं, या ये वही हिमाचल है जहाँ पे और इस तरह की कई छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं जिनका होने का कोई मतलब नहीं है। तो रही बात इस पूरे जो कांड हुआ है, उसके बाद जो एसपी गांधी जी ने प्रेस वार्ता की है, उसके बाद एक जो लोगों का गुस्सा और भड़क गया कि भाई हो क्या रहा है। और एक सीएम साहब तो दिल्ली में थे, सीएस साहब भी मेरे ख्याल से दिल्ली में थे, और वहाँ से चीज़ संभली नहीं। और जब वापस आए तो ऑप्शन क्या था? ऑप्शन यही था कि इस मुद्दे को शांत कैसे किया जाए। अगर इस मुद्दे को शांत नहीं किया जाता तो शायद और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि जो आपने एक बात कही है आई वॉश या जो भी है, तो अल्टीमेटली देखो किसी को सस्पेंड तो किया नहीं गया है, और जो आईएएस और आईपीएस लोग हैं इनकी सस्पेंशन का एक तरीका है, क्योंकि ये यूपीएससी सर्विस के तहत आते हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, राज्य सरकार तो इनसे काम ले रही है। तो राज्य सरकार की अपनी व्यवस्था है, उनका एक सिस्टम है कि इनको कैसे इन पे कार्रवाई की जानी है। तो बेहतर होता है कई बार कि आप ट्रांसफ़र ही कर दो, और ट्रांसफ़र ऐसी जगह करो कि व्यक्ति को ना गाड़ी, ना घर, ना काम, कुछ भी ना मिले। जैसे किसी जवान को लाइन हाजिर किया जाता है तो बेचारा लाइन हाजिरी होता है, मुख्यालय में होता है, उसको कोई काम नहीं दिया जाता है। तो खैर वैसा तो कुछ नहीं हुआ, ट्रांसफ़र वगैरह कुछ नहीं हुई, जस्ट लीव पर भेजा गया है। तो लीव पर किसी को भेजा जाता है, फॉर एग्जांपल मैं डीसी कांगड़ा की बात करूं, मान लिया अभी छुट्टी पे जाते हैं तो किसी को एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, उनकी एब्सेंस में काम करेगा। लेकिन बॉस तो हेमराज भैरवा जी हैं, तो लीव पर तो भेजे हैं, पर बॉस तो मुझे लगता है तीनों भी हैं ही हैं अपने। जैसे मान लिया ओंकार शर्मा जी हैं, लीव पे हैं, और उनको अतिरिक्त कार्यभार उनको क्या बोलते हैं के पंत जी को दिया गया, लेकिन जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया उनको उनके पास कोई कमांड और पावर या एग्जीक्यूशन नहीं रहा है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक इनडायरेक्ट कंट्रोल तो है ना। नहीं, पर मुझे लगता है एक सिग्नल दिया गया है ओंकार शर्मा जी को कि हम आपके कार्य करने के तरीके से सहमत नहीं है, एग्री नहीं है। एक चीज देखो, ये मेरा एक था कि मतलब एक जो सजा होती है, सजा ये होती है कि ट्रांसफर करना या सस्पेंशन करना, ये दो एक चीजें होती हैं। सिर्फ लीव पे भेजना एक ठीक है कि आपने थोड़ा पब्लिक को शांत करने के लिए ये कर दिया। दूसरी बात ये है कि इसमें जो 3 पात्र हैं कि सजा 3 पात्रों को जो मिली है, और 3 पात्रों ने किया क्या? एसीएस ओंकार चंद जो शर्मा जी हैं, वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, मुझे लगता है सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट थे हिमाचल प्रदेश में, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो को कैटर कर रहे थे। जब विमल नेगी मौत मामला हुआ, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, तो उसका जांच का इंचार्ज किसको बनाया? ओंकार चंद शर्मा जी को। सरकार ने क्यों बनाया? क्योंकि उनकी छवि प्रदेश में बहुत साफ सुथरी है, ईमानदार है, इसलिए तो उनको बनाया ताकि जांच फेयर हो। मीणा जी थे, उनकी जगह किसको बनाया? राकेश प्रजापति जी को एमडी बनाया, ताकि उनकी छवि कैसी है? ईमानदार छवि है। तो आप ही ने तो जांच दी, सरकार ने, आप ही ने जांच। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सरकार की निष्ठा थी और इंटेंशन थी? मेरा ये कहने का अर्थ है कि आपने जिस व्यक्ति को जांच का जिम्मा सौंपा कि उसकी छवि को देख के किया होगा या उसकी कैपेसिटी को देख के किया होगा, आज आपको उन पे विश्वास नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें 2 चीजें निकल के आ रही है। आप ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जो सरकार ने जिस तरह की कमेटी बनाई और जिम्मेदार अधिकारियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वो अधिकारी वो थे जिनका अपना रुतबा था और काम करने के तौर तरीके बहुत इंप्रेसिव थे, उनको जिम्मेदारी दी। यानी सरकार चाहती थी कि हम सही काम करें और इस जांच को कंक्लूजन पर लेके जाए, तभी जिम्मेदारी दी। लेकिन इससे अगला सवाल ये खड़ा होता है कि और जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनसे कहीं चूक हो गई है, ताकि वो उस जिम्मेदारी को उस तरह से निभा नहीं पाए, ऐसा लगता है। देखो, चूक जो मुझे पता लगा है, चूक तो ये है कि ओंकार चंद शर्मा जी ने रिपोर्ट बनाई। हाँ। रिपोर्ट पे उन्होंने पेकू वाला प्रोजेक्ट, शांगटोंग प्रोजेक्ट, और इसको लेकर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की कि भाई इसमें करप्शन हुई है या नहीं हुई है। और जो आरोप लगा रहे थे किरण नेगी, जो विमल नेगी की पत्नी है, वो एलिगेशन लगा रहे थे कि भाई इन पे प्रेशर किया जाता था गलत काम करने के लिए, तो उन्होंने उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की, सभी के बयान लिए, जो कि ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट में, जो कोर्ट में भी रिपोर्ट पेश हुई है लेकिन पब्लिक नहीं हुई है। तो उसी से यही कहा जा रहा है कि जो एलिगेशन लगाए हैं शायद वो सही हैं। पता लगा है कि जब ये सरकार के पास जब रिपोर्ट गई थी ये, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रिपोर्ट है एक तरफा है, जो सुनने में आया है, तो इसमें जो एक्यूज हैं उनका भी पक्ष लेना चाहिए। मेरे ख्याल से वो ठीक भी है कि
एक पक्ष जो है दो तरफा ही होना चाहिए कि आपने किरण नेगी जो एलिगेशन लगाए उसकी तो आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली, लेकिन दूसरी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। तो ओंकार चंद शर्मा जी ने शायद कहा कि भाई मैंने तो बना दी है, अब किसी और से। देखिए ये जो रवैया है एक्चुअली, ये रवैया भी तो ठीक नहीं है। नहीं सर, उसमें पूरी जी आपको क्या लगता है? तो एक मिनट मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि जो ओंकार चंद शर्मा जी का ठीक है, उन्होंने ये जो कहा कि ठीक है भाई मैंने जो बना दी। तो दूसरी बात ये है कि जो एक ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, जो इसका इम्पैक्ट मैं आगे देख रहा हूँ, इम्पैक्ट में ये देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कोई भी आईएएस ऑफिसर है, जब उसको जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा तो ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ों में वो शायद जांच का जिम्मा ले ही ना, क्योंकि लगेगा यार मैंने जांच की, उसके बाद में सस्पेंड होना है, ये लीव पे जाना है, तो चुप करके बैठे रहो। आप पूरी जी आपका ओपिनियन क्या है इस मामले में? इसमें यही है कि ऐसा नहीं है कि बना दी वाली बात नहीं है। इट्स अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, जो मैंने उस दिन भी बात कही थी। इट वाज अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, फैक्ट्स बनाने थे, उन्होंने बयान नहीं लेने थे किसी के। तो उन्होंने यही कहा, अपना पक्ष रखा कि मैंने फैक्ट देने थे और मैंने दे दिया। आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपने मेरे से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मांगी है, वो मैंने दे दी है। और इसकी सर जो मैंने अपनी चर्चा के शुरू में कहा कि एक नैरेटिव जो गवर्नमेंट का चला गया था, बीजेपी ने पैदा किया था कि मित्रों की सरकार है, ये ना बीज वहीं से पड़ा है। अगर वो नैरेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा था तो गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए था, भाई जो नरेश चौहान है, जो बाकी बंदे मैंने पोस्टों में बिठाए हैं, नूरपतन एजी बनाए हैं, वो कब के उनके लंबे साथी हैं, कब से वो लोग धक्के खा रहे हैं एनएसयूआई में, कब से वो लोग काम कर रहे हैं। वो आज तक किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी कि नरेश चौहान कौन है, जो उनके बिट्टू जी हैं वो कौन है, उनका पृष्ठभूमि क्या है। उससे क्या है कि वो नेगेटिविटी चलती रही, एड्रेस नहीं हो रहा। तो आप कह रहे हैं कि सरकार जो वो इश्यू को एड्रेस नहीं कर पा रही है, इश्यू को एड्रेस नहीं किया, नैरेटिव बिल्ड होते जा रहे हैं, बिल्ड हो गया सर अगेंस्ट। अब ये क्यों हुआ, क्यों 3 जो एफिडेविट है वो अलग अलग गए? एसीएस ने अपना अलग दिया, डीजीपी ने अपना अलग दिया, और दोनों ने बाईपास कर दिया अनूप रतन जी को। क्यों किया? वही एक पृष्ठभूमि थी कि नहीं जी अनूप रतन जी को एजी इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनके क्लोज है, बस वो एक नैरेटिव मित्रों वाला बन गया, तो दोनों ने बाईपास कर दिया। वो कहते हैं यार मतलब कि ठीक है, महाधिवक्ता तो है बट ठीक है, ये सिफारिश से बने। लेकिन मैं दूसरा पहलू भी पुरी जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब हम सेक्रेटरी होम की बात करते हैं, और ओंकार शर्मा जी सेक्रेटरी होम थे, सेक्रेटरी होम ही तो सरकार होती है। ये जितने स्टेक होल्डर की आप बात कर रहे हैं, इनको कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी है किसकी? सेक्रेटरी होम की है। तो लगता नहीं कि सेक्रेटरी होम के नाते कहीं तो फेलियर रहा है? नहीं सर, इसमें देखो फिर वही बात आ जाएगी ना, जो बंदा राज कर रहा है, जो पार्टी राज कर रही है, अगर वो एक है और उनकी निष्ठा है कि नहीं हमें हिमाचल को समृद्ध बनाना है, हम देश में इस हिमाचल की मिट्टी से प्यार करते हैं, हमें सिर्फ इसका ही देखना है और कोई चीज़ हमें देखनी नहीं है, आपस में एक है, तो नीचे ऑफिसर्स भी एक ही रहते हैं। मैंने कहा कि वो जो नैरेटिव है ना सर, अविश्वास जब पैदा होता है तो वो सिर्फ जनता को नहीं असर करता है। एसीएस होम भी जनता ही है, इज पार्ट ऑफ जनता, डीजीपी इज पार्ट ऑफ जनता, एसपी इज पार्ट ऑफ जनता। ये सारा जो अविश्वास की स्थिति बनी है इसलिए बनी है कि वो नैरेटिव एड्रेस नहीं हुआ। अब एसपी ने जो सारा कुछ बोल दिया, एसपी शिमला ने कि सीएस मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, ये मेरे को प्रेशर, वो इसलिए कर रहे हैं कि गुट बन गए ऊपर, उसको एड्रेस करना चाहिए था। मतलब इट इज रॉन्ग गवर्नमेंट को जन भावना को एड्रेस करना चाहिए। आपका ओपिनियन लेंगे, पुरी जी ने जो अपना ओपिनियन रखा है, आपको क्या लगता है जो इन्होंने बात करी है कि अल्टीमेटली ये ब्यूरोक्रेसी लेवल पे लूप होल्स इसलिए बने हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो चुनिंदा गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से वो कमांड नहीं है, डायरेक्शंस नहीं है, और वो विश्वास पैदा नहीं कर पा रही है ब्यूरोक्रेसी में। आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो प्रॉब्लम है ही है कि जो एक कनेक्टिविटी है, जो एक डायरेक्शन होती है कि ब्यूरोक्रेसी के लिए, उस तरह की डायरेक्शन मुझे लगता है नहीं। क्योंकि ये पिछली गवर्नमेंट में भी थोड़ी दिक्कत थी कि जो एक आपके मतलब ठीक है यूपीएससी क्लियर के कोई आईएएस बना है, ठीक है, लेकिन कई बार हमें ये जजमेंट हो जाती है कि जैसे मुझे ये पता है कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है, वो व्यक्ति ये काम कर सकता है, लेकिन कई बार हमारे पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं कि यार नहीं ये मेरी बात मान लेगा, ये मेरी मतलब गुस्सा भी सह लेगा, प्यार भी सह लेगा, मतलब उसको देखते हैं गुस्सा और प्यार को, कैपेबिलिटी समटाइम नहीं देखते। तो उस वजह से जब आप तैनाती करते हो किसी ब्यूरोक्रेसी की ना, तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम वो है। और कल का जो इंसिडेंट हुआ भी है, तो मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कल सीएम साहब ने, एक मेरे को जो पता लगा है इंटरनल की, कल मीटिंग हुई शाम को, और उस मीटिंग में सीएस साहब थे, चीफ सेक्रेटरी, दूसरे थे सुधा देवी जी, जिनके पास पर्सनल डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, यहाँ से सारी चीज़ें चलती हैं, नियुक्तियाँ होती हैं, आईएएस मतलब जो ऑर्डर्स होते हैं, और तीसरे थे एसीएस ओंकार चंद शर्मा जी। तो आप उस मीटिंग का हवाला कर रहे हैं उस नोटिफिकेशन से पहले कि आप लीव पे भेजने वाले व्यक्ति भेज रहे हो, उससे पहले उससे मीटिंग कर रहे हो,
अब पता नहीं क्या बात हुई, उनको समझाया है क्या है कि तो आप कह रही है कॉन्सेंसस बिल्ड किया गया है ओंकार शर्मा जी को साथ बिठा नहीं, के? मैं उसमें तो ठीक है। हाँ। लेकिन ये भी मुझे पता लगा कि संजीव गांधी जी भी मिलना चाह रहे थे, एसपी साहब भी पूरा दिन सीएम ऑफिस के बाहर थे, अंदर तो मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आई उनके साथ मीटिंग हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन वो वहाँ थे। तो सारे ही ऑफिसर्स थे, लेकिन मेरे पास जो कंफर्मेशन आई कि मीटिंग की, वो जो एसीएस और पर्सनल एसीएस ओंकार चंद शर्मा जी, सुधा देवी जी जिनके पास पर्सनल डिपार्टमेंट है, और सीएस साहब उनकी मेरे पास है, और वो शाम को मीटिंग हुई। और तो सूत्रों के हवाले और से जो तीसरा- खबर लेके आए हैं चड्डा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वो खबर ये कि जो हवाला दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय ने कल लंबी मीटिंग की है टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ, और उस मीटिंग में के बाद ही डिसीजन लिया गया है कि आखिर सरकार का रुख क्या होगा इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में। और उस मीटिंग में कौन कौन शामिल थे जो चड्डा साहब बता रहे हैं अपने सूत्रों के हवाले से, उसमें मुख्य सचिव तो थे ही थे, लेकिन साथ में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार शर्मा भी थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरे मैडम सुधा देवी थे जो इस मीटिंग में बैठे हुए थे। इसका मतलब ये है कि ये जो राय बनाई गई है उस राय में ओंकार शर्मा जी को भी शामिल किया गया है, ऐसे कहना चाह रहे हैं? ऐसा मैं कहना ग्रेट। और उस मीटिंग के बाद अधिकतर क्या होता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो उनका एक टाइमिंग है कि अगर कोई सीएम साहब ऑफिस में नहीं है, उन्होंने कोई शाम को मीटिंग रखी है, तो 6:30 बजे के आसपास चले जाते हैं, मतलब ऑफिस से चले जाते हैं। कल वो रात तक थे, इट मीन्स कुछ होने वाला है, वो तो थोड़ा पता लग ही गया था हमें कि शाम को कुछ होने वाला है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट कि जो एक नोटिफिकेशन हुई जिसमें 2 आईपीएस ऑफिसर को लीव पर भेज दिया गया और एक आईएएस ऑफिसर को भी लीव पर भेज दिया गया, और उससे पूरी ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप सा मच गया। लोग परेशान हो गए कि भाई जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, कि भाई ये हो क्या रहा है। और जो मुझे पता लगा है कि रात को मीटिंग हुई आईएएस ऑफिसर्स की, जो काफी देर तक चली, रात को कोई 1-2 बजे तक लोग यार सोचते रहे कि होना क्या है, करना क्या है, हो क्या रहा है। तो जो पुरी साहब जो इंडिकेट कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके जो सिग्नल जाते हैं लोगों में अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है और वो ब्यूरोक्रेसी में भी हो जाती है। तो आप वही कह रहे हैं, ये जो एक्ट और एक्शन सरकार की तरफ से आया है, उस एक्शन के बाद ब्यूरोक्रेसी भी कंफर्टेबल नहीं है। ब्यूरोक्रेसी तो कंफर्टेबल में नहीं लग रही है अभी, जिस हिसाब से रात को जो एक्शन और रिएक्शन था ना, उससे तो लग नहीं रहा है कि अभी कि क्या होने वाला है। तो ब्यूरोक्रेसी में पुरी साहब जिस तरह की चड्डा जी सूचनाएं दे रहे हैं अंदर की निकाल के कि वहां भी हड़कंप मचा हुआ है, और टॉप टू बॉटम ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं ना कहीं चर्चाओं का दौर चला हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। मैं आपसे फिर एक ओपिनियन चाहूंगा दूसरे वाला। ओंकार शर्मा जी की जो नेचर रही है और अब तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो बड़ा साफ सुथरा बेदाग जैसा रहा है। उनको सन ऑफ सॉइल माना जाता है और ऐसे कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के लिए उनका दिल धड़कता है। अब जो ओंकार शर्मा जी के साथ हुआ है, इसको आप कैसे आंक रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सर उनके साथ तो देखो, ये तो पृष्ठभूमि है लीव पे जाना ना, जस्ट इट्स मतलब कि बेसिक फर्स्ट स्टेप की लीव पे भेज दिया। आप डिस्कस करेंगे कि आगे एक्शन क्या लेना है इन ऑफिसर्स पे। तो इस पे मतलब इट्स टू अर्ली कि हम ये कहें कि गवर्नमेंट ने एक्शन लेके छोड़ दिया। नहीं, गवर्नमेंट को और भी एक्शन अभी लेने हैं। और बाकी ओंकार शर्मा जी को लीव पे भेजना, जो आपने मेरे को कहा कि उसका क्या इम्पैक्ट जाता है, तो उसमें सर ये इम्पैक्ट जाता है जो मैं कह रहा हूँ कि नैरेटिव इज बिल्डिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नॉट इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, एंड फॉर बोथ, फॉर संजीव गांधी ऑल्सो, बिकॉज दोनों ने क्या किया कि दोनों ने एक तरह से सच्चाई ही उजागर की जो लूप होल्स थे। संजीव गांधी, मैं यहाँ आपको पकड़ना चाहूंगा, यही हमारी पिछली चर्चा में भी बातचीत हुई थी और उसको लेके हम अपने कमेंट्स भी देख रहे थे। काफी सारी दो तरह की फीलिंग्स जो लोग हैं हमारे श्रोता और दर्शक हैं उनमें भी निकल के आ रही है। बहुत सारे लोग ये उनका मानना है कि संजीव गांधी ने जो किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सही किया, और अब जो हो रहा है उनके साथ गलत हो रहा है। क्या लगता है सर? वो हुआ ही है ना। आप देखो पुलिसिंग में, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, पुलिसिंग में ही इज परफेक्ट। जब ये बॉडी मिली थी वहां पे 18 मार्च को, तो वहां पे बिलासपुर पुलिस ने तो अपना होमगार्ड भेज दिया था, कोई सुरेश नाम का। आप देखो कि एसआईटी जो थी बनी हुई, वो बन गई थी 15 मार्च को, जो डीजीपी हेड कर रही थी। एसआईटी का कोई बंदा वहां पहुंचा नहीं। एएसआई पंकज शिमला थाने का जो था वो पहुंच गया वहां पे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कड़ी है इसकी। फिर एएसआई पंकज वहां पहुंच गया और बिलासपुर पुलिस जिसके अंडर ये हुआ, वो तो अपना होमगार्ड भेज रहे हैं वहां पे। अच्छा, वो पेन ड्राइव भी रिकवर करके ले आया है वो बंदा। फिर 22 मार्च को शिमला में एसपी के अंडर जो है वो एसआईटी बनाई गई अलग से, शिमला एसपी के अंडर की। चलो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इनके अंडर ही बयान सब HPPCL ऑफिस यही है, किन्नौर का मामला है, तो इनके अंडर जो है वो SIT बनाई जाए। तो पुलिसिंग में उस आदमी ने गलत नहीं किया है, और उस आदमी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उसने वही हालात उजागर किए हैं जिस बारे में कोई व्यक्ति सरेआम बात नहीं करता, ना अधिकारी ना नेता, कि सरकारों के अंदर ये प्रेशर टैक्टिक्स चलती। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सबको जनभावना के साथ मिलके
देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। ये गुटबाजी बंद कर देनी चाहिए। अभी बिंदल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की धर्मशाला में विमल नेगी के मामले पे। आप बताओ सुधीर शर्मा और विक्रम ठाकुर क्यों नहीं थे? सुधीर शर्मा इज ऑन टारगेट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। बाद में बात करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन सर गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। करेक्ट, लेकिन हम इस पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। ये जो संजीव गांधी वाला मामला है, और पुलिस अब उसको बिल्कुल ठीक ठहरा रही है कि संजीव गांधी ने जो एक्ट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो गलत नहीं, वो जायज है, क्योंकि वो उबाल इतना ज्यादा था उनमें, उनको उगलना था उसको, और इतने ज्यादा बेचैन थे अंदर से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जायज है। लेकिन हर सिस्टम में हर व्यक्ति की हर जो डेजिग्नेशन होता है, ओहदा होता है, उसकी गरिमा होती है, एक लिमिट होती है, एक मर्यादा होती है। बेशक हम सच्चे हैं, पक्के हैं, क्या मर्यादाओं को तोड़ देंगे? क्या लगता है? मैं इसको थोड़ा अपने अलग एंगल से थोड़ा बोलना चाहूँगा कि ये जो सार्थकता है पुलिस की, हिमाचल पुलिस की, ये तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरे देश भर में कम होती जा रही है। और इसके मैं एग्जांपल दूंगा। ऊना जिला है, बाबा बड़भाग सिंह साहब बेला होता है, और उसमें कम से कम 8-10 लाख लोग आते हैं उसमें। जब ये पीछे कोई 2-3 साल पहले जो मेरी जानकारी है, वो जब हो रहा था तो पुलिस मदद मांगी गई, और पुलिस मदद में कहा गया कि भाई जो वहाँ के जो ट्रस्ट आई थिंक जो चलाता है, उसको कहा गया कि भाई तुम ये तो आपका अपना मेला है, आप चलाओ। भाई 8-10 लाख लोग आ रहे हैं, क्या मजाक है ये? पुलिस सिक्योरिटी पूरी जनता के लिए है। जो बाहर से भी कोई व्यक्ति पर्यटक आ रहा है, उसकी सिक्योरिटी करना पुलिस का जिम्मा है। बोले ठीक है जी, फिर हम करते हैं, आप पैसे कितने दोगे? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मंडी में इशू हुआ, एसडीएम के दांत तोड़ दिए। क्या करने गया था एसडीएम ने पुलिस मदद मांगी कि भाई मुझे यहाँ पे इंस्पेक्शन करनी है, उसको पुलिस सिक्योरिटी नहीं मिली टाइम से, वो बेचारा अकेला चला गया। अकेला जाके क्या, वो दांत तोड़ के आ गया, है ना? पुलिस का सिस्टम, मेरे को तो लगता है गांधी जी तो एक अलग इशू है। नहीं, मैं वापस गांधी जी पे आना चाहूंगा, क्योंकि ये ताजा घटना है, करंट इशू है, जिसको हमको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने कंडक्ट रूल जो आप कह रहे हो वो वायलेट हुए हैं, वो एग्री है। तो जब एक सीनियर ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर अपनी मर्यादाएं तोड़ता है, कंडक्ट रूल को वायलेट करता है, उसको सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? ये आप दोनों का ओपिनियन चाहूंगा, क्योंकि इसको लेके हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी स्ट्रीम चल रही हैं। आज आप बहुत सारे मीम्स देख रहे होंगे जहां संजीव गांधी को सिंघम बना के पेश किया जा रहा है, हीरो बना के पेश किया जा रहा है। ठीक है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कमाल का रहा है, उनकी निष्ठा, उनकी कमिटमेंट अपने काम को लेके गजब की हो सकती है। पर जनाब, हर ओहदे के साथ आपकी जिम्मेदारियां भी आती हैं, हर ओहदे के साथ आपकी मर्यादाएं भी आती हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपके ऊपर डीआईजी हैं, आपके ऊपर आईजी हैं, आपके ऊपर एडिशनल डीजीपी हैं, और डीजीपी के साथ आपकी नहीं बन रही। सिस्टम में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिस्टम को अगर हम तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देंगे, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके जो रिजल्ट्स हैं, वो प्रदेश की और कॉन्स्टिट्यूशन की बेहतरी के लिए कभी नहीं हो सकते। क्या आपको क्या लगता है? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, संजीव गांधी ने कंडक्ट रूल्स तोड़े, ठीक है, डीजीपी साहब को भी कह रहे कि उन्होंने बाईपास किया अनूप रतन को। पर एक लाइन ये बोल देते कि मैंने कंडक्ट रूल तोड़े, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मुझे सिस्टम को ललकारना नहीं चाहिए था। वो आई थिंक वो बोल देंगे, और बोलना भी चाहिए, बोल देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पहले रूल कौन तोड़ता है सर? जो लोग राज करते हैं। मैं कह रहा हूँ मर्यादाएं वही स्थापित करेंगे ना। राम को क्यों बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम? मर्यादाएं स्थापित की, नंगे पांव चले जंगलों में 14 साल के लिए, रावण से युद्ध किया बिना किसी सपोर्ट के, अपनी सपोर्ट क्रिएट की, लीडरशिप मॉडल पेश किया उन्होंने। उसके बाद वो वापस उसमें आए, और घर में भी ऐसा उनका एग्जाम्पल था कि भरत जो था वो इंतजार करता रहा। एक धोबी ने कह दिया माँ सीता के लिए तो पत्नी का त्याग किया, क्योंकि राजा थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मर्यादाएं स्थापित करनी थी। आप गांधी जी को राम के साथ ना, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग राज कर रहे हैं उनको प्रिंसिपल्स स्थापित करने चाहिए। राम को क्या जरूरत थी सीता को वहां भेजने की? मैं ये अभी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने सिस्टम को ललकारा है एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और अपने सारे आला अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया, उनको छुट्टी पे भेजना इतना जायज है? ज्यादा होना चाहिए था, कुछ कम होना चाहिए था? फोकस आगे तो सर गवर्नमेंट करेगी, उसमें कोई बात नहीं। आपका ओपिनियन क्या बोलता है? मेरा ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट ने इनिशियल स्टेप लिया, और आगे गवर्नमेंट इसके बाद कोई और स्टेप लेगी, और अगर लेती है तो जन भावना को ध्यान में रख के लेती है तो फायदा रहेगा। जन भावना तो ये बोल रही है कि संजीव गांधी हमारे हीरो हैं, वो कमाल के पुलिस पर्सनल। सर, लेना ही पड़ेगा, इट्स डेमोक्रेसी, जन भावना को लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो नैरेटिव विल गो अगेंस्ट यू। भावना और विवेक दोनों अलग अलग चीजें होती है। निर्णय विवेक से लिए जाते हैं, भावना से लिए जाते हैं। निर्णय देखो विवेक से लिए जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेट क्या है कि हमारे भारत में जो निर्णय है ना, भावनाओं से लिए जाते हैं। इसी वजह से जो वोट जो जात पात पे दिया जाता है, पैसे पे दिया जाता है, और भेड़ चाल जो आप एक परसेप्शन देखते हो उस पे दिया जाता है।
तो वो जो निर्णय हमारे मोस्टली भावनाओं पे होते हैं। और जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि मैंने भी देखा कल गांधी जी की एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है, यूथ कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने लिखा है कि बहुत ज़बरदस्त इंसान है, बहुत ज़बरदस्त हीरो हैं ये, और इनके साथ गलत किया जा रहा है। आज आपने एक और बताया कि उसमें भी आई थिंक एडवोकेट विनय शर्मा है, उन्होंने भी आज अपने फेसबुक वॉल पे डाला है कि सिंघम वर्ड यूज़ किया है। तो वो ठीक है कि वो एक भावनाएं हैं, और भावनाएं 70-80% गलत होती हैं, वो सारी की सारी ठीक नहीं होती। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन विवेक के अनुसार अभी भी निर्णय नहीं ले रहे हैं कि एक तरफा नहीं हो रहा है कि भाई ये गलत है ये सही है। हम भी जो चर्चा कर रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो प्रेस कॉन में पिछली बार हमने जो यहाँ डिबेट किया था उसमें भी वो गलत था, वो बिल्कुल गलत था। करेक्ट। वो मैं मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एसपी साहब की, वो गलत थी कि अपने सीनियर के खिलाफ आपने बोला कि वहाँ पे चिट्टे का कारोबार हो रहा है। वो ठीक है, प्रेस में आने से पहले आप अपने मुख्यमंत्री जी को बताते और उसमें पहले इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करते और उसमें पाया जाता तो फिर मुख्यमंत्री जी या कोई हमारे पॉलिटिकल लीडर उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि भाई ये चीज़ हमने पकड़ी है और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे जो मर्जी हो। जो मुझे पता लगा जो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू कि शायद जो गांधी जी हैं इन्होंने भी काफ़ी चर्चा की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, तो शायद शुभ चिंतकों ने बोला कि कर दो। शायद वो ठीक अपने लीगल ओपिनियन लिए होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन जो एक सीमा और क्रॉस हुई उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब जज में आ गए, तत्कालीन एसपी शिमला आदित्य नेगी जी आ गए उस जज में। फिर यही चीज़ नहीं रुकी, उसके बाद जो एमएलए हैं वो सुधीर शर्मा जी भी आ गए। तो आपको लगता है उन्होंने एक बाउंड्री तोड़ी? जब एक बाउंड्री तोड़ी है तो फिर बाउंड्री टूटती चली गई है और वो रुके नहीं एक्चुअली। बाउंड्रीज टूटती चेक, खैर उनका स्वभाव भी है, थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव है। जैसे कि अभी एक ये भी चर्चा चल रही है कि उन्होंने चिट्टे के खिलाफ शिमला में बहुत काम किया, काफ़ी उन्होंने ब्रेक्स किए, बड़े बड़े गिरोह ब्रेक किए, वो अच्छी बात भी है। जो ठीक बात है वो ठीक बात है। यहाँ पे हम बात करें जो उन्होंने का एक्शन है, काम करने का तरीका है वो ठीक है, ठीक, वो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि काम करने का तरीका है कि जैसे गोपाल जी ने पिछली बार बोला कि जितने भी मीडिया के लोग हैं, मेरे ख्याल से 10-12 लोग हैं जिन पे एफआईआर हुई है, वो शिमला में तो हुई है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। मेरे को बताओ और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मीडिया वालों पे एफआईआर नहीं हुई? पॉलिटिकल लीडर, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, क्यों वहां पे शिमला में एफआईआर हो रही है? तो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है। मैं बस पुरी जी के पास जा रहा हूँ क्योंकि पुरी जी का भी यही मानना था कि संजीव गांधी सरकार के बड़े ब्लू आइड बॉय हैं और उनको प्रोटेक्ट करेंगे। क्या लगता है सरकार ने प्रोटेक्ट कर लिया, ये बात और आगे बढ़ेगी? लीडरशिप का टेस्ट है। जिस बंदे ने आपके लिए रिस्क लिए, सब कुछ किया, अब आप उनके लिए क्या करते हो? अब वो बंदा गलत है, कंडक्ट रूल तोड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, सीएस का भी नाम लिए, डीसी वीसी सब एमएलए सब रगड़ दिए। बट अब इट इज़ अ टेस्ट ऑफ लीडरशिप की अब आप कैसे करते हो। यही आपका विवेक का टेस्ट यहाँ होगा कि जन भावनाएं उनकी फेवर में है, कानून कंडक्ट रूल्स उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, अब आप क्या करोगे? नहीं, फिर मुद्दा वही आता है कि ब्लू आइड बॉय हैं, बिल्कुल चहेते ऑफिसर हैं, उसके बावजूद भी सरकार मजबूर होगी और सरकार ने विवेकशीलता का परिचय देते हुए, चाहे अपना है, कानून का डंडा सब पर चलेगा। तारीफ करोगे सरकार की? सर अभी तारीफ तब करेंगे जब फाइनल एक्शन आएगा। लेकिन ब्लू आइड बॉय को भी बख्शा नहीं उन्होंने, उसको भी, उसके ऊपर भी वही एक्शन लिए जो बाकी लोगों के ऊपर लिया है। सर एक्शन क्या है इसमें? संजीव गांधी मेडिकल लीव पे हैं, डीजीपी जबरदस्ती भेजा है ना। हाँ, वो जो लीव है वो मांगी नहीं गई है, आपको आपकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है कि आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है। ये छोटा सिग्नल नहीं होता है पुरी साहब, ये बड़ा सिग्नल है किसी बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए। हाँ ठीक है, ओंकार शर्मा जी को खाली कर दिया, जो सरकार चला रहे थे, सारे डिपार्टमेंट्स ले लिए। सर गवर्नमेंट का मानते हैं एक्शन, वो मानते हैं गवर्नमेंट ने ठीक एक्शन लिया, लेकिन चैलेंज भी तो है गवर्नमेंट के आगे कि अब आगे क्या करेगी, कांग्रेस की छवि पे जो दाग लग रहा है उसको कैसे उभारेगी। ये चैलेंज है ना, देखना पड़ेगा इस पे आगे कि अब आगे क्या होगा। वही तो अब क्यूरियोसिटी है, आगे क्या होगा, ये क्यूरियोसिटी है। और ये जो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा का मुझे लगता है बड़ा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी इसको शांत कर दिया जाएगा। मुझे लगता है इसके रिजल्ट निकलने वाले। बट इंपॉर्टेंट अगला मामला है डॉक्टर अतुल वर्मा, डीजीपी, 3-4 दिन बाद रिटायर होने वाले हैं। वो बलि का बकरा कैसे बन गए? सर उन्होंने भी तो वायलेट किया ना, वो एसआईटी उनकी भी थी ना जो 15 मार्च को, ऐसे 2 एसआईटी बनी, इसमें एक बनी 15 मार्च को, 10 मार्च को गायब हुए विमल नेगी जी, और उसके बाद 15 मार्च को एक एसआईटी बनी, सीएम के आदेश पे बनी, डीजीपी ने बनाई। लेकिन वही हुआ कि वो एसआईटी वहाँ पहुंची, डेड बॉडी की उस पे लेट पहुंचे एसआई। अब ये जो जन भावना, ये बड़ी कमाल की जो बात कर रहे हैं डॉक्टर अतुल वर्मा ने, जो सवाल रेज किए हैं एकदम से लॉजिकल वाले और जो लूप होल्स है उनको अपनी रिपोर्ट में उजागर किया। बहुत, अगर आप देखेंगे, बड़े साइंटिफिक और लॉजिकल सवाल थे जो उन्होंने जांच कमेटी के ऊपर उठाए हैं, लेकिन उनके प्रति जनभावनाएं नहीं है।
जनभावनाएं संजीव गांधी के प्रति ज्यादा है, और डॉक्टर अतुल वर्मा को लेके जो उनके ऊपर एक्शन हुआ है उसको भी जायज माना जा रहा है। चड्ढा जी सर, इसमें बस एक लाइन, हाँ। गांधी जी के प्रति जन भावनाएं इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जन भावनाओं को एड्रेस किया है। जो उन्होंने अपने मुंह से बोला है वो लोगों में चल रहा था ऑलरेडी, तो इसलिए अब लोग उनके साथ हो गए हैं। डीजीपी जी शांत है, इसलिए कम्युनिकेशन इज टूल टू पावर। हुजूर, कुछ हर ओहदे की गरिमा होती है। नहीं, गरिमा हर ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पब्लिकली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। पब्लिक में एक्सप्रेस करने की जिम्मेदारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में राजनेताओं की है, ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं और उनके काम को पब्लिक में क्लेम राजनेता करते हैं। चड्ढा जी, आपका ओपिनियन क्या है डॉक्टर अतुल वर्मा को लेकर? डॉक्टर अतुल वर्मा जी ने देखो इतना एफिडेविट दी है जिसके बाद ये सीबीआई इंक्वायरी अल्टीमेटली जो हमारे जज साहब हैं उन्होंने आदेश किए, अगले दिन के लिए जो फैसला सुरक्षित रखा था और आदेश किए कि सीबीआई इंक्वायरी हो। एक्चुअली जो अतुल वर्मा का जो एफिडेविट था वो भी बेस बना, और क्या नाम, ओंकार शर्मा जी का भी एफिडेविट जो बेस बना बेसिकली। अब जो दो ऑफिसर जिन्होंने इतना साहस दिखाया, एक ने भाई सीएम साहब को बोला कि भाई मैंने तो बना दी, अब देख लो, और दूसरे व्यक्ति को भी ऐसे बोला होगा तो उन्होंने भी बोला होगा भाई मैंने तो बना दी, जो भी है। अब आप सोचो आगे क्या रिएक्शन करेंगे वो जो व्यक्ति पहले रिएक्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी तो वो रिएक्शन करेंगे ना। तो डॉक्टर अतुल वर्मा जी का आने वाला रिएक्शन क्या होगा, ओंकार चंद शर्मा जी का रिएक्शन आगे क्या होगा, 1-2 दिन बाद मुझे तो लगता है वो रिएक्ट करेंगे। जो व्यक्ति 4 दिन बाद रिटायरमेंट पे जा रहा है, आप उसको, मुझे नहीं लगता जो पहले नहीं दबा, आप कहाँ दबेगा। और ओंकार चंद शर्मा जी 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और एक बात मैं और करना चाहूंगा कि अभी सीएम साहब ने कहा कि भाई हाईकोर्ट पे एक टिप्पणी की इन्होंने कि भाई जो हिमाचल काडर का जो ऑफिसर है वो जांच में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा भाई हाई कोर्ट में भी तो कितने हिमाचल के जजेस हैं, तो ये तो बात ठीक नहीं है। पर जो एसीएस ओंकार चंद शर्मा जी हैं वो सिर्फ एक ही आईएएस ऑफिसर है एज अ एसीएस जो हिमाचल कैडर के हैं। अब ओंकार चंद शर्मा जी, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं जो हिमाचल कैडर के हैं और हिमाचल में सर्व भी कर रहे हैं। अच्छा, एसीएस की बात कर रहे हैं, राइट। सिर्फ एक ही एसीएस है ना, हाँ। जो आपके हिमाचल कैडर के हैं, हाँ। और वही एसीएस टारगेट हो गए, तो बात हिमाचल की क्या रही फिर? अरे हजूर, जो सवालों के घेरे में आएगा उसके ऊपर एक्शन तो होना है ना। उसमें हिमाचल और हिमाचलियत की बात कहाँ आती है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि खैर जो मैं पहले कह रहा था कि जो रिएक्शन है ना, इन दोनों ऑफिसर का रिएक्शन आएगा जो मुझे लगता है, मतलब ऐसे नहीं है कि ये बैठ जाएंगे चुपचाप। ओंकार चंद शर्मा जी मुझे नहीं लगता कि चुपचाप बैठने वाले हैं, और डॉक्टर अतुल वर्मा भी मुझे लगता है कि चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये कुछ अलग से एक्शन करेंगे, कोर्ट जाएंगे, कुछ करेंगे, ये कुछ ना कुछ करेंगे। ये अब अपने तरीके से काम करेंगे और उस तरीके को भी देखना पड़ेगा कि वो तरीका कौन सा होगा, और उस तरीके के बाद सरकार का क्या एक्शन होगा, क्या फजीत होगी। और तीसरी बात है कि अभी सीबीआई जो दिल्ली में जो वहाँ पे एफआईआर हो चुकी है, जो सीबीआई ने एफआईआर कर दी इस मामले में, और सीबीआई वही एजेंसी है जिसने आरुषि हत्याकांड का मामला देखा था। ये वही सीबीआई का विंग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है जिसने आरुषि हत्याकांड मामले की जांच की थी। और अभी वो सारे मुझे लगता है दस्तावेज लेंगे सीबीआई के लोग अभी, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी तो बड़ी चीजें हैं अभी घटित होने को बहुत सारी चीजें हैं। मकसद सरकार का ये था कि जो विमल नेगी इंसिडेंट हुआ, मैं उसको हत्याकांड नहीं कहूंगा या सुसाइडल नहीं कहूंगा, अभी क्या है वो बाद में पता लगेगा। ये जो इंसिडेंट हुआ है, मकसद था इस इंसिडेंट की कड़ियों को ब्रेक करना, इसके पीछे जो बाकी चीजें उनको बेनकाब करना, और ये जो गुत्थी उलझी पड़ी थी उस गुत्थी को सुलझाना, उजागर करना। पर हुआ उल्टा। जितने लोग जांच करने के लिए आए, जितनी जांच आगे बढ़ी, गुत्थी उलझती चली गई। अब ये सुलझेगी कि नहीं सुलझेगी ये भविष्य में है। सीबीआई क्या करती है, हिमाचल प्रदेश सरकार का रुख क्या रहता है, और जिन ऑफिसर्स को एक तरह से चार्जशीट किया गया है या छुट्टी भेजा गया है, उनका रुख क्या रहता है। फाइनल कमेंट्स पुरी जी आपका, फिर चड्ढा जी आपका। सर यही है कि अब ठीक है, चड्ढा जी ने जो पहले आपकी बात का आंसर ने पहले ही दे दिया है कि अब उनका रुख क्या रहता है, क्योंकि ये दबने वाले तो है नहीं। देखो संजीव गांधी ने भी जो है ही इज कॉन्टेस्टिंग कि मेरी इन्वेस्टिगेशन पे डाउट मत करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि डोंट डाउट माय इन्वेस्टिगेशन, मेरे पास सब कुछ है, पेन ड्राइव भी है, डाटा भी है, क्योंकि एसआईटी वही अपनी चला रहे थे 22 मार्च से। और
अब ये है कि उनका रुख क्या रहता है, और चैलेंज मैंने वही कहा सर कि कांग्रेस के आगे बहुत बड़ा चैलेंज है, सरकार के आगे बहुत बड़े चैलेंज बहुत बड़ा है challenge चड्ढा जी, सरकार के आगे बहुत बड़े चैलेंज है। मेरे को तो अभी लगता है- इशू दबने वाला नहीं है, कंक्लूड नहीं हो रहा है, अभी तो और आगे बढ़ने वाला है, ट्रिगर होने वाला है। देखो अभी चैलेंज सरकार के आगे भी बहुत बड़ा है, और मुख्यमंत्री सबसे बड़ा ज्यादा चैलेंज तो मुख्यमंत्री के सामने है कि ये जो इतना इम्बैलेंस हो रहा है सिस्टम में, उसको बैलेंस कैसे करना है। अभी तो सारा इम्बैलेंस ही हो, वो एक चीज को, कोई चीज उठती है वो उस चीज को पूरी तरह सुलझती नहीं है सरकार से, वो दूसरा इशू उठ जाता है, फिर उसको देखते हैं थोड़ा बहुत उसको, मतलब ये एक तरह से ना कि जैसे हार्ट अटैक आ गया ना सर, किसी को हार्ट अटैक आ गया तो फटाफट आपने क्या किया कि इकोस्प्रिन दे दी और बीपी की डोज थोड़ी बढ़ा के दे दी। इसका अर्थ ये थोड़ा ना कि भाई हार्ट अटैक आपने रोक दिया, उसके लिए आपको बाकी का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा ना, आपको सुपर स्पेशलिटी में जाना पड़ेगा, तो सुपर स्पेशलिटी में नहीं जा रही है सरकार। तो आप कह रहे हैं कि घर की छत खराब है और हम लोगों को बोल रहे हैं कि छाता लेके चलिए, आप ठीक हो जाएंगे। इसमें एक चीज है कि वो नहीं चड्ढा जी की बात में ऐड करूंगा कि सरकार सुपर स्पेशलिटी में नहीं जा रही वाली बात नहीं है। हार्ट अटैक आया, उसको आपने ट्रीट किया, सुपर स्पेशलिटी में आप जा रहे हो, उससे पहले आपकी लीवर की कंप्लेंट आ गई, फिर किडनी की आ गई, तो दिक्कतें ही हो रही हैं। मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रही है चीजें। कुछ दिनों में सर कुछ ना कुछ हो जा रहा है। ओके सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार शर्मा जी कहते हैं कि जो उनकी रिपोर्ट है बिल्कुल जायज है, बिल्कुल तार्किक है, कोई सवाल नहीं उठा सकता। संजीव गांधी जी बोलते हैं अरे उन्होंने जो रिपोर्ट की है, उन्होंने जो जांच की है, उनकी जांच पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ इस सारी प्रोसेस को फॉलो किया है। और डीजीपी अतुल वर्मा बोलते हैं कि जो मेरी रिपोर्ट है वो ज्यादा बेहतर है। अब किसकी रिपोर्ट कितनी लॉजिकल है, तीनों ही जांच अधिकारी अपनी अपनी रिपोर्ट को तार्किक मान रहे हैं, सही मान रहे हैं, वाजिब मान रहे हैं, और उसके बाद सरकार अपने रुख पे अड़ी हुई है। होने क्या वाला है ये भविष्य बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।